सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 के गद्य गरिमा नामक बुक से आपका संस्कृत का दूसरा पाठ है उद्भिज्य परिषद, जिसका हिंदी अनुवाद लेके आए हैं। और हम फालतू टाइम ना लेते हुए, आपका ज़्यादा संदर्भ ना बताते हुए, ये इसमें मनुष्य की आलोचना ही मुख्य विषय है। मनुष्य के दुर्गुणों की आलोचना की गई है। और अब हम टेस्ट पे आते हैं। अथ इस प्रकार सर्वविध विद्वानां मध्य, इस प्रकार हर प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित हो करके सुमहान अत्यंत महान असत्वदेव वदत्, पीपल देव बोलते हैं। इस प्रकार हर प्रकार के वृक्षों के बीच स्थित होकर के अत्यंत महान पीपल देव बोलते हैं। अब पीपल देव संबोधित कर रहे हैं। भो भो वनस्पत कुल प्रदीपा महापात्पा, हे वनस्पत कुल के दीपकों महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः, फूल कोमल फूल वाली सुंदर दांतों वाली, ललना लता कुललनाश्च, लता रूपी स्त्रियों, सुंदर फूल जैसे दांतों वाली सुंदर कोमल और फूल जैसे दांतों वाली लता रूपी स्त्रियों, साभिता श्रवणंत भवंता, आप लोग सावधान होकर सुने। आद्य मानव वार्ता, ये आज मानव वार्ता ही अस्माकम समालोच्य विषय, हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु, सभी सृष्टि धाराओं में निकृष्टतम, सबसे निकृष्ट मानव सृष्टि मनुष्य की उत्पत्ति है। जीव सृष्टि प्रवाहेश, और जीव सृष्टि प्रवाह में मनुष्य की उत्पत्ति के प्रवाह, जीवों की उत्पत्ति के प्रवाह में मानवायु पर प्रतार का, मनुष्य के समान दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, स्वार्थ साधन परा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाला, मायावी न मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा रहने वाला, जीवा न विद्यन्ते थे, दूसरा जीव विद्यमान नहीं है। भवंतो नित्यमेव अरण्यचारिणः, श्रीमान आप नित्य ही अरण्यचारिणः, जंगल में विचरण करने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, शेर बाघ आदि प्रमुख हिंसक भावना या प्रसिद्धन, जो हिंसा की भावना में मशहूर हैं। स्वपदान अवलोकयंत, पशुओं को आप देखते हैं प्रत्यक्षम, आप पशुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवंता ये सानुनम पृच्छते, इसके बाद भी श्रीमान से विनय करके अनुनय करके पूछते हैं। कथयन्तु भवंतो, कहियो श्रीमानो, यथा तथ्येन वास्तविक रूप से, किम एते हिंसाद क्रियास, क्या इनसे इनकी हिंसा की क्रियाएं मनुष्यभ्यो भृशम गरिष्ठः, मनुष्यों से भी ज्यादा बढ़कर हैं। स्वपदा नाम हिंसा कर्म, पशुओं का हिंसा कर्म, जठरानिल निर्वाण मात्र प्रयोजन कम, पशुओं के हिंसा कर्म का प्रयोजन लक्ष्य केवल पेट की भूख, पेट की भूख शांत करने मात्र प्रयोजन होता है, लक्ष्य होता है। प्रशांत हेतु जठराल, और पेट की आग बुझ जाने पर, पेट की भूख बुझ जाने पर, सुकृद उपजतायाम सोदर पूर्ति, भली भांत उदर पूर्ति हो जाने पर, ना ही वह करतल गताना, पे हाथ में आए हुए को भी, हिरण शशक आदीन उपघनंत, हिरण और खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। ना वा तथा वे दुर्बल जीव आघातार्थम, ना ही इस प्रकार के दुर्बल जीवों को आघात मारने के लिए, अटबीतो अटबीम परिभ्रमंत, जंगल घूमते हैं, भटकते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना चा, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति जो है, हिंसा की आदत जो है, वो असामयिक और असीमित है। असीमित और असामयिक है, हर समय मनुष्य हिंसा करता है। अर्थात यतो यत, जैसे जैसे आत्मत्पर्शो, अपने विनाश की समसंकेत, यतो यत, जैसे जैसे आत्मनो अपकर्ष, अपने विनाश की समाशंकते, आशंका उसे होती है, शंका होती है, तत्र तत्र, वहीं वहीं ही मानवा नाम हिंसा वृत्ति, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति परिवर्तते, बढ़ जाती है। स्वार्थ सिद्ध है मानवा, स्वार्थ की सिद्धि के लिए मनुष्य दारान, पत्नियों को, मित्रम मित्र को, प्रभु मालिक को, भृत्तम नौकर को, स्वजनम अपने जन के, अपने पक्ष के लोगों को, अपने जनों को, अपने पक्ष के लोगों को, और अपने पक्ष के लोगों को, अवलीलाय उपघनंत, खेल खेल में मार देता है। पशु हत्या तो तेसाम क्रीडनम, पशुओं को मारना तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मनोरंजन के लिए, महारण्यम उपगम में, महान जंगलों में जाता है। ते वह यथेक्षम, अपनी इच्छा अनुसार, यथेक्षम अपनी इच्छा अनुसार, निर्दयी होकर के, अपनी इच्छा अनुसार और निर्दयी होकर के, पशुघातम कुर्वन्त, पशुओं को मारते हैं। तेसाम पशु प्रहार व्यापारम अवलोक्य, उनके पशुओं के मारने के कार्य को देख करके, जड़ा नामापि अस्माकम, हम जड़ों का भी, हम वृक्षों का भी विदीर्ते हृदय फट जाता है।
अन्यच्च पशूनां भक्ष्य वस्तून, और दूसरी तरफ पशुओं के खाने की वस्तुएं प्रकृत्या निमित्तानि प्रकृतियों द्वारा निमित्त की गई हैं। ना ही पशु भोजन व्यापारे, पशु जो है भोजन के कार्य में प्रकृति नियम उल्लंघन, प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेस उनमें ये मांस भुज्या, उनमें जो मांसाहारी होते हैं, ते मांसम अपहाय न अन्यथा कंछन्ति, वो मांस को छोड़ करके कुछ और नहीं चाहते हैं। ये फल मूल, ये पुनः फल मूल अनिस्ते, और जो फल मूल फल खाते हैं, फल और जड़ खाते हैं, तेरे जीवन उसी पर जीवित रहते हैं। मानवा नाम न दृश्यन्ते तादृशा, मनुष्य में नहीं दिखाई देता इस प्रकार का कश्चित निर्दिष्टो नियम, कोई भी निर्देशित नियम मनुष्य में नहीं दिखाई देता। स्वावस्थायाम संतोषम अलभमाना मनुजमाना, अपनी अवस्था में संतोष न प्राप्त करने वाला मनुष्य जाति, प्रतिक्षणम हर क्षण अपनी अवस्था से संतुष्टि न रहने वाला, संतुष्टि न प्राप्त करने वाला मनुष्य हर क्षण स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सर्वात्मना प्रबंध, हमेशा अपने को तैयार करता है। न धर्म अनुधावंत, न तो धर्म के पीछे दौड़ता है चलता है, न सत्यम अनुबंधन, न सत्य के बंधन को मानता है। त्रिवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह के तो तिनके के समान उपेक्षा करता है। अहितम यु प्रत्यजन्ति आर्जवम, सरलता को, सीधेपन को तो दुश्मन के समान त्याग देता है। न किंचित अपलजन्ते, कुछ भी शर्म नहीं आती अनित व्यवहार, झूठा व्यवहार करने से। न स्वल्पम बिभत पापाचारेभ्य, पाप आचरण करने से थोड़ा सा भी नहीं डरता है। न ही क्षण में बिरमंत, और एक क्षण रुकता भी नहीं पर पीड़नाथ, दूसरों को कष्ट देने से, पीड़ा देने से। यथा यथा जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि घटते, जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि पूरी होती जाती है, परिवर्तते विषय पिपासा, इसकी विषय पिपासा भी प्यास भी बढ़ती जाती है। निर्धनम सदा कामते, निर्धन 100 चाहता है, सती 10 शतानवलसत, और सती जो 100 वाला 1000 चाहता है। सहस्रदीपो लक्षम आकांक्षत, और 1000 वाला लाख चाहता है। इत्थम क्रमशः यो मनुष्यणाम आशा बढ़ते, इस प्रकार क्रम से मनुष्य की आशा बढ़ती है। विचार्यताम तावत, तो विचार कीजिए। ये खल स्वप्ने, अब जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्त सुखम न अधिगच्छन्ति, संतुष्टि का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सर्वदैव हमेशा ही नव नव आशा चित्त वृत्तियों भवन, जिनमें हमेशा ही नई नई आशाएं उनके हृदय में उत्पन्न होती रहती हैं। संभावते, संभावना है, तेस उनमें कदाचित कभी भी असंभावना है। स्वल्प मात्र सुखम शांत सुखम, थोड़े भी शांत और सुख की संभावना है उनमें। ये क्षणम अब शांति सुखम ना आविर्भव, जिसमें एक क्षण शांति और सुख नहीं जिन्हें मिलता है। ते खल वह निश्चित रूप से दुख दुखे ने, दुखी और दुख में ही समयम अतिवाहयंत, समय बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, इसमें भी क्या कहना है। कथम हुआ, अथवा वो कैसे निज निज अवस्थायाम, और वो कैसे अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति अनुभवव्य, संतुष्टि का अनुभव करने वाले पशुभ्यास पशुभ्य तेषाम श्रेष्ठतम, और अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी अवस्था में संतुष्टि अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे है। यद विगहितम कर्मम, जो लज्जित कर्म, जो घृणित कर्म संपादयितुम, पूरा करने में पशु अपलजन्ते, पशु भी शर्माते हैं। तत्तु मानो नाम ईसत कर्म, वो तो मनुष्यों के लिए सरल कार्य है। ना अस्ति किमपि घोर रूप महापाप कर्म, कोई भी इतना महापाप रूपी घोर पाप रूपी कोई ऐसा कर्म नहीं है। यत जो काम उपहित चित्तवृत्ति भी मनुष्य, जो कामना से प्रेरित मनुष्यों, काम वासना से प्रेरित मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठित न किया जाता हो। निपुणतरम भली भांत अवलोकन, अप भली भांत देखने पर भी, अहम न तेषाम पशुभ्य कमप उत्कर्षम, मैं उनको पशुओं से कुछ भी महान नहीं, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। परम, बल्कि अति निकृष्टतम एवं अवलोकयाम, बल्कि बहुत नीच ही देखता, बहुत निकृष्ट ही देखता हूँ। न केवलम एते पशुभ्यो, न केवल ये पशुओं से निकृष्ट हैं। त्रिडेभ्यो अब निस्सारायो, बल्कि तिनकों से भी निस्सार हैं, बेकार हैं। न ये केवल पशुओं से निकृष्ट हैं, बल्कि तिनकों से भी बेकार हैं। त्रिडान खल वात्यासा, तिनके निश्चित रूप से वात्यासा, हवा के साथ स्वशक्तिता, अपनी शक्ति के अनुसार अभ्युद्ध युद्ध करके वीर पुरुषों के समान शक्ति क्षय, शक्ति क्षीण हो जाने पर क्षिति तले पतंत, धरती पर गिर जाते हैं। जिस तरह से वीर पुरुष शक्ति कम हो जाने पर धरती पर गिर जाते हैं, उसी तरह से ये कह रहे हैं कि तिनके निश्चित रूप से अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करके वीर पुरुषों के समान शक्ति क्षीण होने पर क्षिति तले पतंत, धरती पर गिर जाते हैं। न तो कदाचित का पुरुषायो स्वास्थान वपहाय पर पालयन्ते, न कि कभी कार पुरुषों के समान अपने स्थान को त्याग करके भाग जाते हैं। मनुष्य पुनः स्वचेत सागरत, मनुष्य फिर बार बार अपने मन में आने वाले, ये अंत आते ही भविष्य काले संघटित स्मार, जो भविष्य काल में घटित होने वाली है। कमपि विपत्पातम, किसी न किसी विपत्ति को आकलित करके दुखी रहता है। समय अतिवाहयंत, समय बिताता है। परिकल्पयच्च, और कल्पना करके ही पर्याकुला, व्याकुल होता है। बहुविधान प्रतीकारोपयान, अनेक प्रकार से बदले की भावना
करता है। येन मनुष्य जीवने शांति सुखम, जिससे मनुष्य जीवन के शांति और सुख का मनोरथ पथ ही क्रांतमेव भटक गया है या हट गया, भयभीत है। मनोरथ पथ ही भयभीत है। अथ इस प्रकार ये जो तृणभ्यो अपि असारा, जो तिनको से भी बेकार हैं, पशुभ्य अपने कृष्टाश्च, और पशुओं से भी निकृष्ट हैं। इस प्रकार जो तिनको से भी बेकार हैं, पशुओं से भी निकृष्ट हैं, और च तथा तृणाद सृष्टि अनंतरम, और तिनके आदि उत्पत्ति कर देने के बाद, तथा विधम इस प्रकार के जीव निर्माणम, इस प्रकार के जीव का निर्माण करना, विश्व विधाताम विश्व विधातु, विश्व विधाता की दृश्य, किस प्रकार की बुद्धि प्रकाशन, किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। और इस प्रकार के तिनके आदि को उत्पन्न करने के बाद इस प्रकार के जीव का निर्माण करना विधाता की किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। इत्येवं इस प्रकार हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च, इस प्रकार हेतु प्रमाण पुरस्सरम, इस प्रकार सबके सामने उचित प्रमाण दे करके भली भांति बहुत बहुत विधम हर प्रकार से विशदम च व्याख्या, विशाल व्याख्या करके सभापति रसत्वदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामा, सभापति पीपल देव जो है वृक्षों की सभा विसर्जित कर देते हैं। बाद